सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे सभी को मेरा नमस्कार। सरकार जगाए। हमारे स्कूल में ये RJS PBH संस्था है जो ये आए हुए हैं और हमारे ये नया शिक्षा नीति पे आधारित सेमिनार हो रहा है। हमारे चीफ गेस्ट साधु प्रेम सागर जी आए हुए हैं, चेयरमैन सर, MD सर, सभी को मेरा नमस्कार। पहले भी हमारे स्कूल में प्रोग्राम होते रहे, RJS के प्रोग्राम होते रहे, हमारे स्कूल के बच्चे भी जाते रहे यहाँ पर। और पॉजिटिव जो मीडिया है, पॉजिटिव सोच जो हमारी सकारात्मक सोच है, उस पर आधारित प्रोग्राम होते रहते हैं स्कूल में भी, और हमारे स्कूल के बच्चे भी जाते रहते हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे हमारे चीफ गेस्ट साधु प्रेम सागर जी, चेयरमैन सर के साथ आ रहे हैं दीप प्रज्वलित करने। सभी स्वागत करेंगे। शारदां बुद्धिप्रदां शारदां मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुड़ध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। MD सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आए। मैं स्वागत करता हूं हमारे प्रेम सागर जी, जो गुजरात से आए हुए हैं 10 दिन की यात्रा करके। हमारे RJS फैमिली के उदय मन्ना जी, जो 10 दिन पूरा वहाँ गुजरात में एक लगा के आए हैं और यात्रा करके 10 दिन की आए हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा। दूसरा, मैं सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल राकेश सैनी स्वरूप नगर से आपके बीच में हूँ। तो सभी का स्वागत है। हमारे आने वाले मेहमान, पेरेंट्स और सभी टीचर्स, सभी का स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद MD सर का। आज जो प्रोग्राम हो रहा है RJS PBH की तरफ से, हमारे स्कूल में सेमिनार जो हो रहा है नई शिक्षा नीति पे आधारित है। इस शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है? शिक्षा नीति का उद्देश्य है एजुकेशन एंड लर्निंग। एजुकेशन के साथ साथ सीखना भी है, जो कि हमारी पौराणिक शिक्षा नीति पर आधारित है। जो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे हम, उसी पे आधारित है। यानी कि कौशल का विकास करना, टीचिंग लर्निंग के साथ साथ कौशल का विकास करना इसमें बच्चों का। जो हमारी 10+2 की शिक्षा नीति थी, उससे ये अलग है। पहले हमारी 10+2 शिक्षा नीति चल रही थी और अब ये 5+3+3+4 पर आधारित है। यानी कि बच्चा स्कूल जाएगा 3 साल में, 2 साल में बच्चा पढ़ेगा नहीं, किताबों से नहीं पढ़ेगा, वो खेल खेल में ही सीखेगा। उसके बाद के 3 इयर्स, यानी कि 3 के बाद फर्स्ट में आएगा बच्चा, उसके बाद सेकंड में आएगा। उसके कोई पेपर नहीं ले जाएंगे, एग्जाम्स कोई नहीं होगा,
खेल खेल में ही सीखेगा बच्चा, यानी कि सेकंड क्लास, फर्स्ट और सेकंड क्लास बच्चा ऐसे ही पास करेगा। थर्ड क्लास में बच्चा आगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये प्रिपरेटरी एजुकेशन हो मानी गई है नई शिक्षा नीति के बेस पे। इसमें आपका फिफ्थ क्लास तक के जो प्रिपरेटरी शिक्षा है, इसमें रीजनल लैंग्वेज को महत्व दिया गया है, यानी कि जो मदर टंग है हमारी क्षेत्रीय भाषा को इसमें लिया गया है, यानी कि एक क्षेत्रीय भाषा जरूर होगी इसमें, जिसमें बच्चों को सिखाया जाएगा। इंग्लिश होगी और उसके अलावा और जो भाषाएं हमारी हैं वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपका मिडल, यानी कि 6, 7, 8 ये मिडल सेक्शन में आएंगे। और उसके बाद आपका 9 से लेकर 12 तक, यानी कि 5 + 3 + 3 + 4। उसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है, जो कि पहले 3 साल का होता था, अब वो 4 साल का हो गया है। 4 साल में आप ग्रेजुएशन करेंगे। और इसमें आपका ये फायदा है इस शिक्षा नीति में, अगर बीच में आपको कोई इमरजेंसी है या फिर कोई कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, पढ़ाई आपने छोड़ दी किसी कारण से, तो उसको रीजॉइन कर सकते हैं। पहले आपको ऐसा नहीं था, अगर आपने छोड़ दिया एक बार कॉलेज तो आपको दोबारा से एडमिशन लेना होता था। लेकिन इसमें 4 साल में अलग अलग आपको बताया गया है। फर्स्ट में सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड में डिग्री मिलेगी और थर्ड ईयर में आपको ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी। और फोर्थ ईयर में जो बच्चे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे पढ़ाई करना कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके लिए फोर्थ ईयर है। और जो डिग्री लेके सिर्फ आगे काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए 3 साल का ही आपका ग्रेजुएशन होगा। तो नई शिक्षा नीति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका स्किल है उसके ऊपर बेस्ड है ये। यानी कि जो भी आप 5th के बाद जो बच्चे कुछ काम में इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं, जैसे किसी को सिलाई में इंटरेस्ट है, किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो उसी पे आधारित है ये शिक्षा नीति। तो वो लोग उसी के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो आगे चल के आपके काम आ सके। और जो बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, छोटे बच्चे स्कूल आने से कतराते हैं ना, उनको डर रहता है स्कूल में, एक हवा सा उनके अंदर होता है, तो वो अब नहीं होगा, क्योंकि खेल खेल में ही शिक्षा नीति है। ये खेल खेल में ही शिक्षित किया जा रहा है, तो वो खुश होकर स्कूल जाएंगे। अब उनको डरने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा नीति है और हमारे लिए बहुत फायदा इसमें होने वाला है। आरजीएस की तरफ से पीबीएच जो हमारा सेमिनार हो रहा है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हमारे स्कूल में ये सेमिनार। और हमारे जो साधुराम जी आए हुए गुजरात से, वो अभी आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल स्वरूपनगर दिल्ली की प्रिंसिपल, आपकी लोकप्रिय प्राचार्य निर्मला देवी जी का आरजीएस पीबीएच जो 25 राज्यों में सकारात्मक भारत उदय आंदोलन चला रहा है, उसकी तरफ से स्वागत किया जाता है। जैसा निर्मला बहन जी ने कहा कि ये गुजरात की 10 दिनों की परिक्रमा करने के बाद साधु प्रेम सागर जगदीश जी महाराज, जामनगर श्री कबीर मंदिर, सत्य श्री कबीर साहेब नी गादी, वहाँ से चलकर जामनगर गुजरात से चल के यहाँ पर आए हैं। उनका स्वागत करने के लिए आज की अध्यक्षता कर रहे चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी और स्कूल के एमडी राकेश सैनी जी को मैं इस मंच पर, जो आरजीएस पीबीएच का ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें स्वागत करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा। आप
इस तरह से स्वागत समारोह हो गया है। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। ये अमृत काल का सकारात्मक भारत का ये कार्यक्रम हो रहा है सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल स्वरूपनगर दिल्ली में। आपका ये इंटरनेशनल प्रोग्राम हो रहा है जो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर। क्या बोला मैंने, कौन सा यूट्यूब है? आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। आप बोलिए। आरजेएस मतलब राम जानकी संस्थान, जहां राम भी है और जानकी भी है। राम जानकी संस्थान, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल है जिस पर ये लाइव जा रहा है। आज का कार्यक्रम जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसी का कार्यक्रम है, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, कुछ राज्यों में लागू हो गई है। तो इसमें क्या है कि कौशल विकास, यानी जानते हैं आईए बीए एमए पढ़ लेते हैं, नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि हाथ में हुनर नहीं है। तो भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी बच्चों को हुनरमंद बनाने की व्यवस्था की है। श्री कबीर आश्रम जामनगर गुजरात, वहां से साधु प्रेम सागर जगदीश जी महाराज आए हुए हैं और उनसे आप लोग सुनिएगा, क्योंकि वो न केवल साधु हैं, महात्मा हैं, संत हैं, बल्कि वो हुनरमंद भी हैं। वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने मिथिला पेंटिंग करते, मधुबनी पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग तो आप लोग भी करते होंगे। और वो लकड़ी और जो पत्थर होते हैं उस पर नक्काशी कर देते हैं। उन्होंने संत सदगुरु कबीर जी का बीड़ा उठाया है, 182 फीट ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा। सदगुरु कबीर जी जो रहे हैं ना, उन्होंने ही कहा है, आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए। आपने सुना होगा ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी आपकी जो शिक्षक शिक्षिका हैं, अगर उन पर एक निष्ठा आप रखेंगे तो आपके ज्ञान में दिन दुनी रात चौगुनी आसमान को छुएगा। आपका ज्ञान गुरु के प्रति आप, ये तालियां शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए है। दूसरी तालियां जो आपके माता पिता हैं, वो पहली पाठशाला है। आप घर में ही तो 4 साल पढ़ते हैं, तो माता पिता जो हैं उनके लिए तालियां बजाइए। तो आप लोग हर चीज में पॉजिटिव देखिए। अगर आप सकारात्मक होकर कोई विषय नहीं आता है तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बार बार पढ़ेंगे ना, वो सब्जेक्ट आपको याद हो जाएगा। रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। रस्सी जो है ना, अगर यहाँ पे बार बार घिसेंगे तो यहाँ पे निशान पड़ जाएगा ना। तो उसी तरह से दिमाग का है। गुरुओं के प्रति, गुरुओं में कमी हो सकती है, लेकिन आप उन कमियों को न देखते हुए उनकी अच्छाइयों को देखिए कि गुरु कहते क्या हैं। जो कहते हैं उसका पालन कीजिए। विवेकानंद जी पूरे विश्व में रामकृष्ण मिशन अपने गुरु को स्थापित कर दिया। सब जगह, हर जगह रामकृष्ण मिशन के आश्रम हैं। ये होता है शिष्य। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि फुलेरा दूज है, ये कृष्ण जी को समर्पित है। होली आ रही है, उसकी शुरुआत का फुलेरा दूज होता है। ये सब नई शिक्षा नीति में है कि आप इन सब संस्कृति के बारे में भी जानिए और अतीत का सम्मान कीजिए। आपके जो भी महापुरुष हैं उनका सम्मान कीजिए। और इसी के साथ बताना चाहेंगे, दांडी मार्च 12 मार्च को हुआ था। यानी सरकार अगर सही काम नहीं कर रही है तो आज से अपने अंदर अंकुरण डाल लीजिए कि देश का भविष्य आप हैं। तो सरकार को भी दिशा देना आप लोगों का काम है। सरकार को जब भी मौका मिले सरकार से भी आप लोग डायलॉग कर सकते हैं। गांधी जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक देश आजाद नहीं होगा, साबरमती आश्रम हम लोग घूम के आए थे। जब गुजरात गए तो साबरमती आश्रम भी गए थे और वहां पर गांधी जी ने प्रतिज्ञा की थी। 12 साल उस घर में रहे थे, उस घर को देख कर आए। उन्होंने कहा कि दांडी मार्च किया, नमक सत्याग्रह किया और उन्होंने कहा कि जब हमारा देश नहीं आजाद होगा तब तक हम इस साबरमती आश्रम में नहीं लौटेंगे। और गांधी जी नहीं लौटे, वर्धा चले गए महाराष्ट्र में।
प्रतिज्ञा करते रहिए, संकल्प लेते रहिए। ये भी सकारात्मक भारत उदय संकल्प की परिक्रमा हो रही है दिल्ली में, उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर आए हैं और लगातार सक्रिय रहते हैं। ये कहाँ आपको मिलेगी? आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में। नमन है सावित्रीबाई फुले जी को, और यहाँ पर मूर्ति भी लगी हुई है सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले जी के। 18 स्कूल खोला था सबसे पहले। आज जो आप लोग पढ़े हैं उसकी वजह है स्त्रियों की शिक्षा सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया था। भारत की, सुनिएगा गौर से, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? ये सावित्रीबाई फुले। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से, जो उनके पति थे, उन्होंने पहला स्कूल बालिकाओं के लिए खोला। पूरे भारत में पहला स्कूल सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले, जो उनके पति थे, उनकी प्रेरणा से खोला। तो हर काम संभव है जब सावित्रीबाई फुले की तरह संकल्प लिया जाता है। आप चाहे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं किसी भी क्लास में हो, आपने संकल्प करना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है, तो आप आगे चल के बहुत अच्छा अपने गार्जियन, अपने स्कूल का नाम, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करेंगे और अपने शिक्षकों का, अभिभावकों का नाम रोशन करेंगे। फोटो सेशन हो रहा है। फोटो सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कार्यक्रम नहीं है, ये मैसेज है। ये हर स्कूल के लिए मैसेज है। सावित्रीबाई फुले पर बच्चों ने जितना बेहतरीन नाटक करने का प्रयास किया है, बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। गलतियां करने पर कभी भी हिचकिचाइए मत। नाटक में मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, इसलिए बुलाया। जो बच्चे आगे परफॉर्म करना चाहते हैं वो भी आ जाइए। बहुत ही मेमोरेबल फोटोग्राफ कराने जा रहे हैं। सारे बच्चे आ जाइए, शिक्षिका भी आ जाइए। जितने शिक्षिका हैं सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के सारे लोग आ जाइए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। क्योंकि एक साधु संत पूरी दुनिया में जिस तरह से उन्होंने सदगुरु कबीर को पहुंचा रहे हैं आगे, वो पूरा जीवन सर्वस्व कर रहे हैं, वो हम लोगों के बीच हैं। उनके साथ फोटो मेमोरेबल होगा। सारे टीचर सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के आ जाइए। आप जो नाटक कर रहे थे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पीछे नहीं मुड़ना है, आपको इस तरह से रहना है ताकि जो ऑडियंस है वो आधा चेहरा आपका देखता रहे। ये ध्यान रखिएगा, सब लोगों के लिए बता रहा हूं। स्टेज पर इस पोजीशन में रहिए। इधर आप आ गए तो ऐसे मुड़ जाइए। कभी भी स्टेज पर ऐसे मत आइए, ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे सुन लेंगे वो जान जाएंगे। स्टेज पर अगर लेफ्ट से राइट जाना है तो कभी भी ऐसे मत जाइए, ठीक है? आपको कैसे जाना है? देखिए, यहां से हम जा रहे हैं। स्टेज पर जो बच्चे लेफ्ट से राइट जाएंगे तो कैसे जाएंगे? वो ऐसे करके नहीं जाएंगे। पीठ कभी नहीं दिखाइए। पीठ दिखाना अच्छी बात है क्या? नहीं ना। तो ये सीख लीजिए आप लोग। स्टेज पर जब भी परफॉर्म करना हो तो आप लेफ्ट से राइट जाएं तो आप ऐसे बात करें, ऐसे ना हो जाएं, ऐसे नहीं। बस ये सीख लीजिए, आपको ऐसे जाना है और फिर ऐसे। आप देख रहे हैं, आपसे कनेक्शन हम जो भी करते हैं वो ऑडियंस के लिए करते हैं। तो ऑडियंस को कभी भी पीठ नहीं दिखाइए। ऑडियंस के साथ आप आइए ऐसे, इधर से लेफ्ट आ गए, ठीक है? अब इधर डायलॉग मार रहे हैं और उसके बाद कहाँ जाना है? उधर जाना है। तो ऐसे करके नहीं चले गए, ऐसे ही गए, ऐसे। ये आ गए, ये देखिए, ठीक है ना? सब लोग सीख लिए। अब मैं साधु जी को और अध्यक्षता कर रहे चौधरी इंद्रनाथ सिंह जी को आमंत्रित करूंगा, एमडी को आमंत्रित करूंगा। प्रिंसिपल मैडम आ गई हैं। मैं साधु प्रेम सागर जी को आमंत्रित करूंगा। बच्चों का एक वंडरफुल फोटोग्राफ्स जो है, साधु संतों के से संस्कार मिलते हैं। आज विशेष रूप से जामनगर गुजरात से प्रेम सागर जी को बुलाया गया है। साधु प्रेम सागर जगदीश जी महाराज जी और चौधरी इंद्रनाथ सिंह सैनी जी। मैं चौधरी इंद्रनाथ सिंह सैनी जी को 2 शब्द के लिए आमंत्रित करूंगा। साधु प्रेम सागर जगदीश जी महाराज के लिए 2 शब्द। आज की अध्यक्षता चौधरी इंद्रनाथ सिंह सैनी जी कर रहे हैं।
देखिए, आपके बीच में गुजरात से, आपके बीच में जहाँ पर बहुत बड़े बड़े वहाँ पर महात्मा लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वहाँ से आज आपके बीच में हमारे प्रेम सागर जगदीश दास जी हमारे बीच में पधारे हैं और ये बहुत ही पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। तो आज हम सबको इनसे कुछ न कुछ सीख लेनी है। अभी आपने देखा कि सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिराव फूले कौन थे, क्या उन्होंने काम किया और कैसे हमारा देश आगे बढ़ा। जबकि यहाँ पर इंदिरा गांधी ने भी ये कहा था, अगर सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो शायद आज मैं प्रधानमंत्री नहीं बनी होती। तो आज उनके कहे हुए वर्ड्स हमने दोहराए हैं, इसलिए कि उन्होंने जब ये बात कही थी तो हमारे टीचर साहिबान भी सब समझ लें कि सावित्रीबाई फूले के ऊपर, महात्मा ज्योतिराव फूले के ऊपर आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, ताकि बच्चों को और समाज में हम कैसे आगे बढ़ सकें, किस तरह से इनको बढ़ाएं, किस तरह से उन्होंने समाज की सेवा की थी और सेवा कर करके कितने जो समाज में कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का काम किया। और सावित्रीबाई फूले ने ही जो है हमारे सेवा करने, सेवा भाव सिखाया कि बच्चों के साथ कैसे सेवा की जाए। और ये नहीं है कि वो किसी समाज में किसी तरह की ऐसी वो रखती थी भावना कि ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये माली है, ये गुज्जर है, स्कूल में जाकर के बच्चों को पढ़ाती रही। वही बात आप लोग बच्चों को, आप सभी को मालूम होना चाहिए और सही टीचर साहिबानों को होना चाहिए। तो ज़्यादा ना कहते हुए आज मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जगदीश दास जी को जो हमारे बीच में आए हैं। तो बड़े कहने के अनुसार, और हमारा जो ये यूके मन्ना जी है आपके बीच में देख रहे हैं, उदय कुमार मन्ना, इन्होंने ये किया है कि इस देश का उदय कैसे हो। तो ये उदय करने के लिए यही नहीं, खाली दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में सभी प्रदेशों में जा करके मीटिंगें ले रहे हैं। और जो व्यक्ति इसमें सकारात्मक सोच रखता है, सकारात्मक सोच ही ऐसी होती है, सकारात्मक सोच का मतलब जानते हैं कि हर चीज़ को सकारात्मक अच्छी भावना से, मतलब उसके बारे में कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक सोच समझ करके हर उसमें कोई भी काम करें सकारात्मक होना चाहिए। आप मान लीजिए घर में रोटी बनाती हैं और रोटी में अगर आपका दिमाग कहीं और चला गया और रोटी जल गई तो इसका मतलब ये है कि आपकी सकारात्मक सोच कहीं और चली गई। आप ध्यान दीजिए कि जो काम करना है उसको उस तरीके से करना है, ढंग से करना है और उसको कैसे हमने आगे बढ़ाना है ताकि वो चीज़ खराब ना हो, दूसरे लोगों को बुरा ना लगे और अच्छा ही अच्छा लगे। और ये कहें कि भाई उदय कुमार मन्ना जी आज जो लेके हमारी ये यात्रा लेके चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, मैं तो कहता हूँ ये दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते रहे। इसका नाम RJS राम जानकी संस्थान, ये इसका नाम है। और ये पूरे भारत में जगह जगह इनके, ये देख रहे हैं ये कैमरा लगा हुआ है, पूरे भारत में घूम जाएगा और जा रहा है। अभी सब जगह ये पहुंच रहा है। अब थोड़ी देर में आपकी सबकी बातें इस पर आने शुरू हो जाएंगी और जो जो इससे अटैच है वो सबको आपको इसकी मालूम होगी कि हमारे आज जो हमारा स्कूल है, इस स्कूल की ख्याति आप सभी के प्रति, पूरे टीचर्स की, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जाएगी। हमारा स्कूल ये सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल ये दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। आप सभी टीचर्स साहिबानों की और जो मेरे टीचर्स हैं इनकी बहुत बहुत मेहनत काम लाएगी। और आपका ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि बच्चा कहीं पर भी इधर उधर उसमें कोई, सुबह कैसे आता है, सुबह बच्चा किस तरह से आना चाहिए क्लास में, नहा करके आना चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए और उसकी वर्दी ठीक होनी चाहिए,
उसके जूते कैसे हों, उसका कोई फटा हुआ चीज़ ना हो, अगर फटी हुई कॉलर है तो उसको सिलवा करके उसको कहो कि उनके घर पे फ़ोन करो कि बच्चे को फटे हुए कपड़े या ऐसे कोई नहीं आना चाहिए। तो इसलिए वर्दी ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को आगे बढ़ाती है। जिसकी वर्दी बढ़िया वो आदमी आगे बढ़िया, वो बच्चा बढ़िया। तो वर्दी आपकी अप टू डेट रहेगी तो आप सब अप टू डेट रहेंगे, आपकी पढ़ाई अप टू डेट रहेगी, आप सभी फर्स्ट क्लास में पास होंगे। तो इस तरह से आपको बढ़ना है। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने भाई जगदीश दास जी को कि आज हमारे बीच में आए, और सभी बच्चों का, टीचर्स साहिबानों का धन्यवाद करता हूं कि मेहनत करके ऐसे आगे बढ़ते रहें। और धन्यवाद करता हूं उदय कुमार मन्ना जी का कि इनकी जो ये संस्था है RJS, दिन दूनी रात चौगनी पूरे हिंदुस्तान में घूमें और सभी को सकारात्मक सोच आगे लेकर के बढ़ाना सिखाएं, ताकि हम जैसे लोग भी हम आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सावित्रीबाई फुले। आप बोलते क्यों नहीं? हाथ उठा के जोर से। सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। तो चौधरी साहब ने जो जोश दिलाया है, अब उसमें नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चर्चा होने जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? शिक्षा नीति कि आपको रोजगार के लिए बचपन से ही तैयार करती है। अपने अतीत का सम्मान कीजिए। आपने अभी अतीत का सम्मान किया, महात्मा ज्योतिराव फुले को याद किया और उस महिला शिक्षिका को याद किया जिसने भारत में ये जितनी बच्चियां बैठी हुई हैं पढ़ने के लिए एक वातावरण दिया, पहला स्कूल खोला, सावित्रीबाई फुले ने। तो अब मैं साधु प्रेम सागर जी जगदीश जी महाराज के बारे में बताना चाहता हूं। जामनगर गुजरात, श्री कबीर आश्रम जामनगर गुजरात से पधारे हैं और ये कला कौशल में बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। 16 साल में ये साधु हो गए थे, संत हो गए थे। इन्होंने कहा देश का विदेश का कल्याण करना है। कबीर जी ने क्या कहा? ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। तो ये है सकारात्मक दृष्टिकोण। और अब मंच पर हम साधु प्रेम सागर जगदीश जी महाराज, जगदीश जी आपके गुरु थे जो आज दुनिया में नहीं है, देश विदेश में कबीर जी के संदेश को पहुंचाने वाले जगदीश जी महाराज उनके शिष्य हैं। इन्होंने अपने 16 साल में साधु हो गए थे देश के लिए, कल्याण के लिए। प्रेम सागर जी प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। और अब मैं नानक जी को याद करते हुए मंच पे, सादर मंच पे प्रेम सागर जी को बुलाऊंगा और सभी अतिथि जो हमारे सम्मानित अतिथि हैं उन लोगों को भी नानक जी का सुनिए। गुरु नानक जी का सुन लीजिए। नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सबका भला। अब ये देखिए कैसी सोच है। हमारे अतीत का सम्मान कीजिए। गुरु नानक जी कहे गए कि जिसमें सबकी भलाई होती है उसी में अपनी भलाई की सकारात्मक सोच रखिए। और इसीलिए साधु संतों का जितना सम्मान करेंगे, अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का जितना आदर करेंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा साधु प्रेम सागर जी जगदीश जी महाराज को मंच पे, और इसके साथ मैं चौधरी इंदिरा सिंह सैनी जी को आमंत्रित करूंगा, और इसके साथ मैं MD राकेश सैनी जी को आमंत्रित करूंगा। चौधरी इंदिरा सिंह सैनी जी आप बढ़िए, और प्रिंसिपल
संदीप जी को आमंत्रित करूंगा। संदीप जी आ जाइए। कार्यक्रम बहुत जबरदस्त होने वाला है, गार्जियन खास करके सुन ले। निर्मला देवी जी को मैं आमंत्रित करूंगा जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं। देखिए कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, आप लोग पिन ड्रॉप साइलेंस से लीजिएगा क्योंकि गुजरात से चल के साधु जी आपसे बात करने आ रहे हैं, क्योंकि कौशल विकास के बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और यही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताती है कि बच्चों अपने हाथ में हुनर कोई ना कोई सीखते जाइए, मौका जहां से भी मिले। स्कूल में भी सिखाए जाएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। धन्यवाद। साधु प्रेम सागर जी, जगदीश जी महाराज। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं अभयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सब धरती कागज करूं कि लेखनी सब बन राई, अज सात समुद्र की मशी करूं गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। के गुरु गोविंद दऊं खड़े काके लागऊं पाय, बलिहारी गुरुदेव को जिन गोविंद दिया लखान। हाँ हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आप सभी एक बार जय हिंद का नारा लगाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सावित्रीबा फूले की, सावित्रीबा फूले की। देखिए बच्चों, हमारे पास जो भी गुण है और जो भी स्किल्स है, हम जो भी कार्य करते हैं वह कार्य के संचालन करने वाले वैसे ईश्वर है, लेकिन हम ईश्वर को तो देखे नहीं और परात्पर ब्रह्म के रूप में जो हमारे बीच में गुरुजन होते हैं वो होते हैं। इसलिए कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। इसलिए जिस महादेवी जो आदि शक्ति के रूप में साक्षात देवी सरस्वती के रूप में जो इस भारत देश को प्रथम शिक्षा की संकुल दिए, ऐसे हम महान इस समाज सुधारक शिक्षा के महान गुरु अध्यापिका ऐसे देवी के लिए आज जो हम उत्सव
के रूप में हम सब इकट्ठे हुए हैं हमारे इस बीच में, जो हमारे इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, एमडी साहब हैं, और निर्मला जी जो यहाँ उपस्थित हैं। तो हम ये कहेंगे कि हर कार्य को करने में व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आपने अभी सुने हमारे चेयरमैन जी सर से कि महात्मा हो या साधु हो या क्रांतिकारी हो, अपने क्रांति को लाने, हर क्षेत्र में क्रांति कर सकते हैं आप, लेकिन आप के अंदर में ऐसे भाव हो कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। हमारे पास जीवन की वो सत्ता है सबके घट में, सबके हृदय में, वो चाहे छोटा बच्चा हो या वृद्ध हो, जवान हो, किशोर हो, उन सबको शिक्षा की जरूरी है। और उस शिक्षा की क्रांति के लिए ज्योतिबा फुले की धर्म पत्नी जो कार्य की, इस संसार को जो दी, उनके ऊपर में इतने दुख और तकलीफ दिए गए, उनके ऊपर में कीचड़ उछाले गए, उनके ऊपर में जो है धूल, और उनके हर कार्य के लिए शिक्षा के रूप में पग पग पर उनके लिए कांटा बोए गए। लेकिन उन पे जब गंदगी डाला जाता था, स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते थे, तब वो एक शारी अपने थैले में रख करके जाती और जा करके फिर बच्चों को शिक्षा दिया करती थी। हमें इस बात को ध्यान, इस बात को रखनी है कि हमें शिक्षित होना है। ये पूरे देश को चाहिए कि अपने बच्चे को घर में या जहां कहीं भी हो, धर्मनिरपेक्ष होकर के उसकी शिक्षा की आजादी हो, उसके कार्य की आजादी हो, उसके अंदर जो हुनर, आज हुनर बाज लोगों के लिए भी गुरु हैं, क्योंकि हुनर बिना गुरु के आपको कोई भी कार्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए अब आपके सर्वप्रथम गुरु है माता, और जब माता, महिला, देवी जब शिक्षा को धारण करेंगी तो उसके जीवन में सुंदर कार्य होगा। इसलिए माता स्वरूप सरस्वती के रूप में आपके पास वो शिक्षिका है जिसको आपको समझना है। वो जो जैसा कहते उस प्रकार से हमें करना है, ये जरूरी है। इसलिए सर्वप्रथम तो आप देखो, एक बात मैं बताता हूं कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन इज मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। आप किसी भी भाषा में जाओगे तो आपका अल्फाबेट हो या पहाड़ा हो, संस्कृत में पढ़ोगे उसके लिए भी, और भी कोई भी भाषा में हो, वो व्यक्ति को पहले सबसे पहले शब्द को सीखना पड़ता है। और संस्कृत का आदि शब्द जो है वो है ऐ उड़ री लिरिक ए ओंग ऐ औच है वड़ा टलन यम गणनम जवै गडदस खप चटत चटतब कपय शस्त्र। आपको मालूम नहीं होगा, जब आप इसको पढ़ेंगे तब मालूम होगा। और ABCD जो अल्फाबेट है उसका भी उसी तरीके से शुरुआत होता है, और हम पढ़ते हैं उसका भी इसी तरीके से शुरुआत होता है। तो जो शब्द है उस शब्द को हमें जीवन में धारण करना है। और सबसे हमारे ऋषि मुनि महात्मा जो बताए, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्रा निबोधत क्षुरस्य धारा निस्ताद्रुत्या दुर्गम पथस्तत कवे वदंती। जो परम कार्य करना है, अच्छे कार्य को सीखना है, उसके लिए जागृति की जरूरत है, उसके लिए चलने की जरूरत है। उठो, उत्तिष्ठत, उठो, जागो, और उस कार्य को तब तक लगे रहो उस कार्य में जब तक वो कार्य सुंदर ढंग से हो ना जाए। तो हर कार्य के लिए क्रांति है। ज्योतिबा फूले इस संसार में जो दे गई, उसको
उनके लिए जो कार्य का जीवन जो है समर्पण किया, उनकी धर्मपत्नी जो समर्पण की, वो सारे के सारे कार्य मानव को जगाने के लिए है। आप जो भी आप कार्य करते हैं ना, हमने अभी पेंटिंग ले आए हैं, हमने जो बनाते पेंटिंग, वो पेंटिंग भी लाए, वो आपको दिया जाएगा दिखाने के लिए। जरा भैया खोल करके बच्चों में जरा दिखा देना। आप पेंटिंग कार्य करो, चित्रकला करो, मूर्ति कला करो, आप साहित्य, संगीत और कोई भी कार्य करिए, उसमें आपका जीवन जो है पढ़ने में ध्यान देंगे तो वो भी आप पढ़ाई, सबसे एजुकेशन जरूरी है और उस पॉजिटिविटी को जीवन में धारण करना है जो आगे आपका कार्य होगा। तो हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ले आए हैं पेंटिंग, इसको कहते हैं मधुबनी चित्र। ये मधुबनी चित्र सब लोग आज आपके स्कूल में भी बताए जाते हैं, शिक्षक शिक्षिका और टीचर आपको बताएंगे, प्रिंसिपल आपको बताएंगे। तो ये जो है मधुबनी पेंटिंग हम करते हैं, चित्रकला भी करते हैं, मूर्ति कला भी करते हैं और संगीत भी करते हैं। तो ये करते हैं, वर्क करना क्यों? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, आपका कर्म ही पूजा है और कर्म करके आप जगत में जाना है। और कर्म करने के लिए उसके सारे रास्ते बताने के लिए गुरु है। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। ये सारे छोटे छोटे कलाकृति तो उसमें भी भरा हुआ है, वो भी आप दिखा दीजिएगा। तो क्या है कि ये चित्रकला है, आप इसको देख करके कर सकते हैं और वही ज्ञान है, वो ज्ञान जो जानता है उसको आपको सही से बताएंगे। फिर मूर्ति कला है, फिर संगीत है, साहित्य है, ये लेखनी कार्य है। तो ये सब अभी प्रगति मैदान में साहित्यिक क्षेत्र में पुस्तक मेला लगाया जाता है और वर्ल्ड भर के विद्यार्थी वहां आते हैं, शिक्षक वहां आते हैं तो देखते हैं। तो ये जरूरी है कि हम उस चीज को देखें, सुने और करें। अगर हम देख लिए, करें नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। करत करत अभ्यास ते जरिमत होत सुजान, रसरी आवत जात हैं सिल पर परत निशान। हम तो ये कहेंगे कि आज जरूरी है साधु संतों को भी कि ज्ञान के साथ साथ कर्म, कर्म और अध्यात्म कोई दो नहीं है। जब आप कर्म करते हैं तो वो कर्म ही अध्यात्म के रूप में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि सदगुरु कबीर ने चादर बिनते बिनते अध्यात्म को बताए कहे और रैदास जी जूता बिनते बिनते ज्ञान को पढ़ाए। तो स्कूल में भी धर्म की जरूरी है। बिना धर्म से हमारा सबसे पहले प्रार्थना होता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गुरु में निष्ठा, गुरु में ज्ञान के अपना पूरा आंतरिक भाव से ज्ञान पाने के लिए चरणों में समर्पण और अर्पण की। ये भूमि जो है ना, भारत भूमि, हम सब ऋषि मुनि महात्माओं के बच्चे हैं, इसलिए हमारे अंदर में संस्कार विहीन शिक्षा नहीं चाहिए, संस्कार युक्त शिक्षा चाहिए। हमें संस्कार विहीन शिक्षा नहीं चाहिए। वो शिक्षा जरूरी है, लेकिन जब हम संस्कार विहीन शिक्षा पाएंगे तो हमारा कर्म आसुरी जैसे हो जाएगा। इसलिए आसुरी जैसे हमें असुर नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? देवता। क्या बनना है? बोलिए। क्या बनना है? क्या बनना है? तो आपको देवता बनना है। देवता का अर्थ होता है देना। क्या देना है? जगत को ज्ञान देना है, गुरु बनना है। आपने गुरु से ज्ञान पढ़ेंगे तभी गुरु बनेंगे। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है,
सकारात्मक भाव में रहना है तो गुरु को मानना है, माता पिता को मानना है, देश के लिए कुछ करना है, तो आपको जागृति वही बात आएगा। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्रान निबोधत क्षुरस्य धारा दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवे बदंती। तो हमको जो गुरु लोग ज्ञान देते हैं उसको हमें धारण करने हैं। इसलिए ये सारे बात है। कोई 8वीं कक्षा में पढ़ते होंगे, कोई पहली कक्षा में पढ़ रहे हैं, कोई इससे आगे भी पढ़ेंगे, कोई मास्टरी करेंगे, कोई वैज्ञानिक बनेंगे। आप देश के भविष्य है। आप क्या है? आप क्या हैं? आप क्या हैं? तो आप देश के भविष्य हैं। आपके तकदीर आपके मुट्ठी में है। आपके तकदीर आपके मुट्ठी में है। आप कैसा बनना चाहते हैं, परमात्मा आपको वैसा बना देता है। इसलिए गुरु जो बताते हैं उसको आपको नियम को ढंग से पालन करना है। स्कूल जो होता है ये विद्या मंदिर है, और इस विद्या मंदिर में देवता लोग जो गुरु हैं, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव। पहला मंत्र है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये जो मंत्र है हमें याद रखने पड़ेंगे, और फिर हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इसमें से हम बड़े बड़े अफसर बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, पूरे दुनिया के बादशाह बन जाएंगे। गुरु में निष्ठा जरूरी है। इसलिए ये सारे लेक्चर और ये प्रोग्राम रखे जाते हैं स्कूल में। हमारे यहाँ हमारे संकुल में, हमारा एक संकुल है जहाँ पर 2000 लड़कियाँ, 2000 से ज़्यादा लड़कियाँ साइंस पढ़ती है। उसके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था किया गया है। पालनपुर में महिला विद्यालय है, वहाँ 2000 लड़कियाँ, 2000 से 2300 लड़कियाँ साइंस पढ़ती है, और वहाँ पे बहुत सुंदर व्यवस्था रखा गया है। और हमारे गुरुजी पूरे गुजरात में 32 स्कूल बनवा करके, जब भूकंप हो गया था तो उस भूकंप के बाद 32 स्कूल बनवा करके गवर्नमेंट को सौंप दिया। आज भी स्कूल सब है। और दूसरी बात कि हमारे दादा गुरुजी परम पूज्य प्रातः स्मरण परम वंदनीय सदगुरुदेव शांतिदास जी बापू गुजरात में सर्वप्रथम महिला विद्यालय स्थापना की। भारत का सर्वप्रथम महिला विद्यालय गुजरात में हमारे संत गुरुजन ने स्थापना की। तो ये, और हमारे यहाँ गौशाला सुंदर है, हॉस्पिटल सुंदर है, और पूरे समाज के लिए कार्य हो रहा है। सारे हमारे उदय मन्ना जी अभी गुजरात की यात्रा करके RJS PBH सकारात्मक भारत के आंदोलन अमृतकाल के ये जो चल रहा है आपका आंदोलन, उसमें आप पधारे और देखे। स्कूल में भी गए, कॉलेज में भी गए, और उधर गौशाला में भी गए, सभी हमारे आश्रम में भी आए। तो हम तो कहेंगे आप भविष्य हैं, आप पढ़िए लिखिए और समाज को एक ऊर्जावान व्यक्ति सूझबूझ के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है जरूरी है, टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। आपको फोन भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, आपको सारे किसानी करना है, किसान के लिए सारे टेक्नोलॉजी आ गया, और पढ़ाई के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट आ गया, गवर्नमेंट सरकार दे रही है। तो उसको आप सभी चीज़ों को व्यवस्थित रखते हुए आप अपना जीवन को पढ़ाई लिखाई पूर्ण ढंग से करते हुए जीवन को बनाइए। ये हमारी शुभकामना है। माँ भवानी देवी सरस्वती से यही मैं वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन भविष्य जो है उज्जवल हो। उज्जवल भविष्य के लिए एक बार जयकारा, वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय। जी हाँ, ये ताकत भारत की है। और जैसा कहा साधु प्रेम सागर जगदीश जी महाराज जी ने कि आप देश के भविष्य हैं। अब देखिए पॉजिटिव मीडिया डायलॉग शुरू हो रहा है
ये आरजीएस पीबीएच का एक बड़ा अनुपम प्रयास है। मैं चाहूँगा कैमरा मैन वहाँ पीछे कर दें। सम्मानित अतिथि बैठे हैं प्रिंसिपल सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल की और एमडी राकेश सैनी जी और चेयरमैन चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी। चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी समाज सेवा को पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं और इन्होंने समाज के एकीकरण पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, सर्वधर्म समभाव पे महत्व दिया है। सभी लोग राष्ट्र प्रथम को लेकर आपके विचार हैं कि पूरा राष्ट्र जो है उसको सर्वोपरि माने सभी लोग। साधु प्रेम सागर जी से पॉजिटिव मीडिया डायलॉग शुरू हो रहा है। साधु प्रेम सागर जी 16 साल की अवस्था में बच्चे 16 साल की अवस्था में साधु बन गए थे। आज आपके सामने खुलासा करेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना घर छोड़ दिया था शिक्षा के लिए। वो चाहते थे देश में शिक्षा फैलाया जाए। पति पत्नी ने घर छोड़कर आज पहली हिंदुस्तान की शिक्षिका बनी। साधु प्रेम सागर जी साधु कैसे बने? देखिए, हमें साधु बनने की बात जहाँ तक आती है, हमने मैट्रिक परीक्षा पास करके और दिल्ली आ गया था। साधु का मतलब ये नहीं कि हम दाढ़ी बढ़ा लिए और टोपी पहन लिए और झब्बे लगा लिए वो साधु है। साधु कोई भी साधु का मतलब होता है सज्जन बनना। हम सबसे पहले सज्जन बने। हम क्या बने सबसे पहले? बोलिए। हम सबसे पहले सज्जन बनते हैं, मानव बनते हैं, फिर साधु बनते हैं। हमारा जीवन जो था, हम जब हम स्कूल 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब हम पेंटिंग करते थे और स्कूल के सारे प्रिंसिपल और कोई भी कार्य हो, छोटा मोटा कोई भी, क्योंकि हमें मॉनिटर बना दिया जाता था और हम कार्य करते थे। तो कोई भी कार्य हो, कला के क्षेत्र हो, संगीत के क्षेत्र हो या कोई भी बात, हमसे पहले पूछा जाता था। और जिस रोज हम प्रार्थना करते थे उसमें बैठ करके तो भगवान को भी उसी तरीके से याद करते थे। तो वो एक मनोभाव होता है कि हम धर्म से जुड़ करके जब हम कार्य करेंगे तो वो साधना है। साधु जब ही से हो जाते हैं। फिर गुरु आते हैं, क्योंकि प्रथम गुरु माता है, पिता है। फिर जो गुरु दीक्षा देते हैं वो जीवन में तो आना ही है, वो आज न कल आएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा गुरु है वो माता है। आपको प्रथम माता को गुरु मान करके उनकी बातों को जीवन में धारण करनी है, फिर पिता के बातों को जीवन में धारण, और फिर आप जब स्कूल में आते हैं तो इन शिक्षकों के बात को जीवन में धारण करने, तभी आप कोई भी कार्य को, कोई भी हुनर को व्यवस्थित सीख पाएंगे और समाज को कुछ दे पाएंगे। साधु बनने की जहां तक बात है तो साधना ही साधु है। आप किसी भी जो देश में कार्य करते हैं, साधु का मतलब जो साधना करे। आप विद्या की साधना कर रहे, आप भी साधु हैं। साधना जो करें, क्या करें? जो साधना करें वो क्या है? आप जोर से बोलिए। जो साधना करे वो क्या है? जो साधना करे वो क्या है? जय हिंद। तो सिर्फ साधु का मतलब दाढ़ी नहीं, साधु का मतलब है आपके हर कार्य को कुशल से हम करें, कुशल से करें, वो साधु। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया साधु जी ने। जो साधना करे वो साधु है। अब दूसरा सवाल है और छोटा सा जवाब चाहेंगे। साधु बन गए तो आप साधु का मतलब तो यही समझते थे ना, वो जंगल में चले गए, राम 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 ऐसे। लेकिन आप कौन से साधु हैं कि आप पेंटिंग भी करते हैं, आप चित्रकला और वो काष्ठ में भी कला करते हैं, नक्काशी करते हैं और पत्थरों में भी नक्काशी करते हैं। पत्थर दे दीजिए, वो मूर्ति बना देंगे, पत्थरों से मूर्ति गढ़ देते हैं। आप में कौन कौन सी ऐसी कला है, कैसे सीखा आपने, और कर्म और भक्ति को लेकर फिर आप कबीर पंथी कैसे बने? ये 3 सवाल है और छोटा जवाब चाहिए। कला तो हमारे जीवन में कुदरत, गॉड गिफ्टेड मूवमेंट है ये।
ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड मूवमेंट है हमारा ये। परमात्मा ने हमें कोई भी कार्य आपने रामायण से सुने होंगे, उसमें लिखा गया है अल्पकाल विद्या सब पाई। जब रघुनाथ जी को अल्प ही काल में, थोड़े ही समय में सारे विद्या मिल गया था, ऐसे हमारे परमात्मा हमारे पर मेहर किए और सब विद्या को मैं जो भी पढ़ना चाहा उसको हम आज भी पढ़ लेते हैं और भी आज भी कर लेते हैं। तो ये तो उनकी गॉड गिफ्टेड मूवमेंट है। रही बात कि अभी संगीत की बात चली, तो ये जो क्लासिकल संगीत में मेरा रुचि था, हम जो भी कार्य को देखते थे उसमें मेरा रुचि हो जाता था और उसको करने के लिए जहाँ जहाँ हम जाते थे, कोई शिक्षक मिल जाते थे, कोई उसके गुरु मिल जाते थे, वहीं रह जाते थे। हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें पैसा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हम उस कार्य को सीखने में अपना देर नहीं लगाते थे, वहाँ रह कर के भी सीखते थे। और उसके जो कलम चलाने की, उसको जो करने की चीज़ है ना, सबसे बात है कि हम उसको पहले देखें, सुने। पहला मंत्र आया वेद में श्रोतव्यम। क्या मंत्र आया? श्रोतव्यम। एक बार जोर से बोलेंगे, क्योंकि वेद भी पढ़ना है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के अंतर्गत सारे विद्याएं आते हैं। 14 प्रकार के विद्या है और मनुष्य चाहे तो 14 प्रकार की विद्या इस भूमि पर स्वर्ग लाने के लिए, वैकुंठ लाने के लिए और भगवान की स्थापना करने के लिए, मनुष्य को भगवान बनाने के लिए, देवता बनाने के लिए, यही सारे स्किल्स को कर सकता है। यह संभव है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। सदगुरु कबीर की वाणी है कि है हाजिर तेहि दूर बतावे। देखिए, है हाजिर तेहि दूर बतावे, दूर की बात निराशी, पानी में मीन प्यासी। आत्म तत्व से आच्छादित यह भूमि है, फिर भी हम भटकते रहते हैं। इसलिए हमें भटकना नहीं है, हम जहाँ हैं वहीं हमारे परमात्मा हमारे साथ है। बस इस बात को आप अपने जीवन में धारण करिए और खूब पढ़िए, इतना पढ़िए। एजुकेशन बिना कुछ भी नहीं है, पहले एजुकेशन। तो साधु जी ने बताया संगीत भी, हारमोनियम भी बजाते हैं और क्या क्या बजाते हैं वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हारमोनियम बजाते हैं और कबीर भजन भी करते हैं, कबीर वाणी तो, और लिखते भी हैं। कई श्लोक इन्होंने लिखा है। तो देश को समर्पित जीवन जो करता है वो निश्चित रूप से नमनीय होता है। तो एक कबीर भजन अपनी रचना सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आरजेएस के सकारात्मक भारत उदय आंदोलन से आप कैसे जुड़े? ये तो सौभाग्य की बात है। आपने सुने होंगे कि दिल्ली में सबसे बड़ा मेला लगता है, इंडिया ट्रेड फेयर। इंडिया ट्रेड फेयर में हम आज से नहीं, वो जब मैं दिल्ली आया था तब से आ रहा हूं। ये भारत सरकार के सबसे बड़ा मेला है, जिसमें दुनिया भर के जितने बिजनेसमैन हैं सब आते हैं। और हम तो जब दिल्ली आए थे मैट्रिक पास करके, तब से उसमें हमको रुचि बढ़ गया इतना कि हम उसमें आना शुरू कर दिए। और आते आते जब इस बार का प्रोग्राम हमको मिला और पूरे प्रगति मैदान में सारे के सारे जितने अफसर हैं, पुराने भी और आज नए भी, सब लोग कहीं ना कहीं मुझे जानते हैं, क्योंकि पहले भी देखे हैं और आज बाबा साधु के रूप में, महाराज के रूप में। तो और कहते हैं, फिर भी मुझे कई आदमी ठाकुर सर के ही नाम से जानते, प्रदीप ठाकुर। लेकिन आज फिर से लोग जान रहे हैं कि ये साधु हैं, इनके नाम। तो हमारे को जो बात कहनी है, जिन्होंने आपने पूछा, तो इस बार का ट्रेड फेयर में हमने इनको देखे कि पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। हम जा रहे थे, हमें क्या मतलब, हम तो जा रहे हैं अपने। लेकिन उदय मन्ना जी जो पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, तो हम थोड़ा रुक गए कि आज इतने भाग दौड़ की जिंदगी में लोग सिर्फ खराब ही देखते हैं, इसमें पॉजिटिविटी कहाँ से आ गए? सकारात्मक संचार कहाँ से चल रहा है? कौन सी ऊर्जा है? क्या हो रहा है? हम तो बारीकी से देखने वाले व्यक्ति रुक गए। फिर रुक गए तो बात करने शुरू हो गए। जब बात करने शुरू हो गए, मैं बता दिया कि ये करता हूँ, ऐसा स्किल्स हम जानते हैं, इतना हुनर मैं कर रहा हूँ।
तो उस पर यकीन करके मिल गए और फिर हम जुड़े सो अब तक जुड़ रहे हैं, तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। चराई बैती ये हो रहा है। और हम समाज को सब लोग मिल करके एक नए भारत की जो संकल्प है और नए युग की जो स्थापना की, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप सुनते आ रहे हो ना, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण बोला कि जब जब परिवर्तन करना होता है तो किसी न किसी रूप में हम आते हैं। सदगुरु कबीर के रूप में, गुरु नानक देव जी के रूप में कितने शहादत दी है हमारे गुरुओं ने इस देश को बचाने के लिए, तो उन सब की महिमा है। तो हमें तो बनना है, क्या बनना है? बड़े आदमी बनना है। और बड़े आदमी बनने से पहला है कि हम सबसे पहले तो ज्ञान प्राप्त करें, शिक्षा प्राप्त करें। तो हम विशेष न कहते हुए हमारे उदय मन्ना जी आगे कार्यक्रम। जी हाँ, अब आपने कई श्लोक लिखे हैं, कई हजार श्लोक लिखे हैं, उसमें से कुछ हम चाहेंगे सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के बच्चे शिक्षक को जो है प्रस्तुत किया जाए। अब ये देखिए, जिसको हम श्लोक कहते हैं, कुछ रचना संस्कृत में भी हमने किया और कुछ रचना गुजराती की है। 1000 पद ने हमने गुजराती में लिखा। आप तो सुनते होंगे, केम छो, बधाई, सबको आ रहा है ना। हम पूछेंगे केम छो, केम छो, केम छो, मजा मारे है जो, आनंद कर जो। બધા વિદ્યાર્થીને અમે અહીંયાથી આપણા જે અમારા ગુજરાતમાં આજે જે લાઈવ જોતા હશે તો બધાને હું કહું कि मजा करो। तो हम एक रचना आपको सुनाते हैं जो बहुत ज़रूरी है। हमने यह जो रचना आपको सुना रहे हैं, 16 वर्ष की उम्र में हमने रचना किया था। अभी न निकला सूर्य गगन से दोपहर हो आई है, अभी न निकला सूर्य गगन से दोपहर हो आई है, चारों तरफ कुहासा छाई है, ठंडी धूम मचाई है। अभी न निकला सूर्य गगन से दोपहर हो आई है, स्वेटर से तो काम न चलता, गरम शॉल मंगवाई है। स्वेटर से तो काम न चलता, गरम शॉल मंगवाई है। फिर भी लगता ठंड पाँव में, क्योंकि आपने तो शॉल तो ओढ़ लिया, लेकिन पाँव में जो ठंड लग रहा है क्या करेंगे? तो जूता मोजा चढ़ाई है। अभी न निकला सूर्य गगन से दोपहर हो आई है, 12 बजे घड़ी में, 12 बजे घड़ी में थोड़ा सा धूप छाई है। 12 बजे घड़ी में थोड़ा सा धूप छाई है। अब दोहराना, 12 बजे घड़ी में थोड़ा सा धूप छाई है। बच्चों ने लिया बल्लम बॉल। जब धूप, ठंडी के मौसम में धूप लगता है, क्या करते बच्चे? बल और गेंद लेकर के बच्चों ने लिया बल्लम बॉल, पार्क में धूम मचाई है। अभी न निकला सूर्य गगन से दोपहर हो आई है, भूख लगी कुछ खा लूं मां। खेल करने के बाद क्या होता है? आप लोगों को भूख लग जाता है, तो भूख लगी कुछ खा लूं मां, क्या गरम पकौड़ा बना? गरम पकौड़ा सबको भाता है ना? एक बार ताली बजाइए, गरम पकौड़ा सबको भाता है ना? ये गरम पकौड़ा, भूख लगी कुछ खा लूं माँ, क्या गरम पकौड़ा बनाई है? माँ क्या तूने आग जलाई है? अभी न निकला सूर्य गगन से दोपहर हो आई है। कहता है प्रेम सागर बच्चों से, माँ क्या तूने आग जलाई है? अभी न निकला सूर्य गगन से दोपहर हो आई है। तो ये हमारी रचना कई स्कूलों में, कई जगह, देश विदेश सभी जगह गा दिया, क्योंकि बहुत बच्चे में ही हमने इसको रचना की थी। ये आपको सुनाया। और अब एक कबीर वाणी में सुनाता हूँ आपको, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब इस समाज को, उपेक्षित को, प्रताड़ित को और जो दबे कुचले थे, उनके लिए आवाज दी, उनको जगाया कि उठो जागो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो, वीर तुम बढ़े चलो। उन्होंने इस प्रकार के, हमारी कविता में शौर्य भी झलकता है। इसलिए कबीर साहब की वाणी है कि करो अच्छा, मन मगन भया तब क्यों बोले। एक भजन है,
मन मगन, बच्चों का मन मगन हो जाता है ना, जो चीज चाहता है वो मिल जाता है, मन मगन हो जाता है, मस्ती करता है। मन मगन भया तब क्यों बोले भाई क्यों बोले, मन मगन भया तब क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार, वाकी क्यों खोले भाई, मन मगन भया तब क्यों बोले, मन मगन भया तब क्यों बोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, बार बार वाको क्यों खोले, मन मगन भया तब क्यों बोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मदवा पी गए बिन तोले, मन मगन भया तब क्यों बोले, मन मगन भया तब क्यों बोले। तो बच्चों, इस तरह से ये नई शिक्षा नीति का है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो आपकी अपनी एक्टिविटीज़ बनेगी। हाथ में हुनर होना चाहिए, केवल किताब पढ़ाई नहीं बल्कि साथ में हुनरमंद। और जो हमारे रामकृष्ण परमहंस जी हों, महात्मा गांधी हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, सावित्रीबाई फुले हों, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, सब लोगों की जीवनी को पढ़ने की तरफ जो है उसमें आप लोगों को नंबर मिलेगा। अमृतकाल का सकारात्मक भारत के इस संस्करण में मैं आमंत्रित करता हूं चौधरी साहब, आप बोलिए। देखिए, अभी आपको बहुत देर हो गई सुनते सुनते। आज ये प्रोग्राम करने का केवल मकसद ये था कि जो बच्चे हमारे, अब ये जैसे पौधा लगाते हैं ना, पौधा गुलाब का फूल लगाना है, गेंदे का फूल लगाना है, या बैंगन का पेड़ लगाना है, या घिया तोरी का लगाना है, तो उसके लिए या तो बीज बोते हैं और या फिर उसकी कटन एक डंडी लगाते हैं। तो आज जो ये बच्चे हमारे हैं ना, ये एक बीज हैं। जी सर। आप जिस चीज़ का बीज लगाएंगे बच्चा वैसे ही फूल देगा, वैसे ही पढ़ेगा, वैसे ही आगे बढ़ेगा। कोई किसी बच्चे का, मैं टीचर साहिबान से ये कहूँगा कि बच्चों को अब आगे ये जो बता रहे हैं ना कि जब शिक्षा ऐसे आने वाली है या इस टाइप का प्रोग्राम है, कि जिस बच्चे का दिमाग जैसे चलता है, मेरा तो पहले भी ऐसे ही चलता था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, छोटे बच्चे को ऐसे बढ़ाना चाहिए। जिस चीज़ में दिमाग चलता है, ये टीचर के ऊपर बात है, पेरेंट्स के, माता पिता के ऊपर बात है कि जिस चीज़ में बच्चे का दिमाग चला जाना चाहिए उस तरफ ही उसको आगे बढ़ाना चाहिए। कोई आईएएस बनने की इच्छा रखता है, कोई डॉक्टर बनने की इच्छा रखता है, कोई इंजीनियर बनने की इच्छा रखता है, कोई हवाई जहाज़ बनाने की इच्छा रखता है, कोई रॉकेट बनाने की इच्छा रखता है, कोई पानी का जहाज़ बनाने की इच्छा रखता है। तो ऐसे अलग अलग अलग, कोई खेती करने की इच्छा रखता है। तो बच्चे को उसी तरह से मोल्ड करो और उसी तरह से मोल्ड करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि आपका स्कूल तभी आगे बढ़ सकता है जब आप बच्चे को उसी तरफ से उसको मोल्ड करेंगे, उस तरह से उसको ले जाने का काम करेंगे। तो यही बात है, बस केवल ये पेरेंट्स के ऊपर बात है। या फिर उसके बाद जब उन्होंने तो बीज बो दिया पेरेंट्स ने, अब आपके पास आ गया, अब बीज बो करके आपने उसको, बहुत से तो जैसे गुलाब की फूल है, किसी को हरा करना है, किसी का लाल लगाना है, कोई पीला लगाना है, तो उसकी डंडी काट करके उसको लगाते हैं दूसरी जगह। तो फिर उसमें से हरे, लाल, पीले फूल और गेंदे का फूल, वो फूल, ये सब अलग अलग आते हैं। तो इसी तरह से अब ये बच्चे बीज हो करके आपके पास आ गए हैं, अब ये डंडी बन गई हैं। अब ये डंडी को कौन सा फूल लगाना है, किस तरफ ले जाना है, ये आप लोगों का काम है। ये आप टीचर्स साहिबान जितने भी हैं, आप लोग इनको कैसे छांटेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। मैंने अभी एक बच्ची को देखा था, यहाँ छोटी सी बच्ची है सबसे ज़्यादा, और उसकी एक्टिंग, अदाएँ इतनी बढ़िया थी कि वो हमारे मन को लुभा रही थी, और सबसे ज़्यादा बढ़िया उसकी एक्टिंग थी। छोटी सी बच्ची है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन सी है, उसने यहाँ डांस किया था, सबसे इधर कोने पे थी वो।
तो सबसे पहले मैं चाहूँगा एक बार उसे तो लेकर के आओ यहाँ। हाँ हाँ, ये वाली हाँ, ये वाली है। ये सबसे परफेक्ट है। स्कूल में आपने सबने देखा होगा, बच्चों ने भी। देखो ये छोटी सी बच्ची है और कितनी एक्सपर्ट है। अब पढ़ाई में कैसी है? फर्स्ट क्लास आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है। बताओ, पास हो जाती है। पास होते हो? बस अब ये सीखो कि मैं एक्टिंग में बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन स्कूल में पढ़ने पे सबसे आगे कैसे हूँ। क्या बनोगे आप? क्या इच्छा है बनने की? पिक्चर में जा कर के वहाँ पर डांस करोगे, या इंजीनियर बनोगे, या डॉक्टर बनोगे, या पुलिस में जाओगे, या प्रधानमंत्री बनोगे? बताओ क्या इच्छा है बनने की? बोलो क्या बनने की इच्छा है आपकी? क्या इच्छा है बनने की? बोलो, जोर से बोलो। इतनी तो बढ़िया एक्टिंग कर रहे थे, आप जोर से बोल के बताओ। इसमें बोलो, जोर से बोल के बताओ। सर अभी नहीं पता। अभी नहीं पता मुझे। अभी नहीं पता, ये कह रहे हैं अभी नहीं पता। अब आपको सोचना है इस बारे में। बहुत सारे हमारे बच्चे किसी पूछेंगे तो वो यही कहेंगे अभी पता नहीं है फ्यूचर का। लेकिन यही फ्यूचर आप जो हमारी टीचर साहिबान हैं उनको देखना है कि बच्चा अब ये जो हमारा ये कहे ना कि अभी नहीं पता, ये ऐसा जवाब मिलना ही नहीं चाहिए। जवाब मिले, क्या मैं पुलिस में जा कर के SHO बनूंगी, ACP बनूंगी, DCP बनूंगी, IAS बनूंगी, हैं? इस तरह से एकदम जवाब आना चाहिए, ठीक है? और तू तो बन सकती है। जोर से थैंक यू। तो ये बनना नहीं चाहती है, ये कुछ करना चाहती है। काव्या बनना नहीं चाहती है, ये कुछ करना चाहती है, कुछ करके दिखाना चाहती है। उसकी तरफ से जवाब हमारा है। अच्छा, सभी बच्चों को धन्यवाद, बहुत देर से बैठे हुए हैं, सही भी पेरेंट्स वगैरह के भी। और अभी जो है हमारी जो टीचर साहब, जो हमारी प्रिंसिपल महोदय हैं, वो आपको कुछ कहना चाहेंगी। मैं RGS का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे स्कूल में ये समारोह ऑर्गेनाइज़ किया। और साधु प्रेम सागर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छे गुरु की महिमा के बारे में बताया उन्होंने कि गुरु की हमारे जीवन में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट होते हैं गुरु जी हमारे इसमें। तो गुरु के लिए मैं एक छोटा सा 2 लाइनों का सुनाना चाहूँगी गुरु के बारे में। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अज्ञान की नींद में मैं सोई थी, गुरु ने आकर जगा दिया। अज्ञान की नींद में मैं सोई थी, गुरु ने आकर जगा दिया। भेद भाव की दृष्टि मिटाकर राम रमैया सिखा दिया। भेद भाव की दृष्टि मिटाकर राम रमैया सिखा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। तो गुरु की महिमा के बारे में जितना भी मैं तो सभी बच्चों से मुझे यही कहना है कि जो आपके स्कूल में आपके गुरु हैं उनका सम्मान करें, उनकी बात माने। जो अच्छी अच्छी शिक्षा आपको देते हैं उनको आप वापस उनको 100% उतने। जो गुरु आपको शिक्षा दे रहे हैं उनका कभी भी
अपमान ना करें, उनको सम्मान दें और जो वो सिखाते हैं आपको उसको आप पूरी तरह से ग्रहण करें। जो भी आपको समझ में नहीं आता बार बार पूछिए, गुरु जी आपको बताने के लिए हमेशा तैयार है। तो मैं एक बार फिर से आरजीएस का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये समारोह ऑर्गेनाइज किया स्कूल में, और साधुराम प्रेम सागर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। वो उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, मल्टी क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर, मतलब कलात्मक भी है, रचनात्मक भी है, और वो सिंगर भी है और म्यूजिशियन भी है, सब कुछ है उनके अंदर। तो हमें उनकी जीवनी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। आपका जो स्कूल है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है, और आरजीएस की जो टेक्निकल टीम है उसको भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अब पूरी मेहनत से, मुझे लगता है कि 2-2.5 घंटे हो गए हैं, और उन्होंने 2-2.5 घंटे बैठकर इस कार्यक्रम को कवर किया है। आप लोगों को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, जो गार्जियन आए हैं, कृपया यूट्यूब पर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों को संस्कार देने के लिए ही ये समर्पित संस्था है। भारत का नंबर 1 है अमृतकाल का सकारात्मक भारत के लिए। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे, ये यूट्यूब पे आपको बहुत सारी स्टोरी छोटी छोटी मिलेंगी।